myself Shikha Mishra. So lecture of assistant lecture of Ops and Caring Department. So now we will discuss about the newborn assessment. So we will discuss here what are the characteristics of a newborn. So we will discuss about the characteristic of newborn. So we will see the here skin. So at birth the skin will normal infant is populous red in color, then within minutes and feet is within minute skin pinks up. So blueness of the hands and feet is frequently seen during the early hours of life. मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पे जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे आप इन्फेंट का जो स्किन है वह पर्पली से रेड कलर का देख सकते हैं एंड विद इन मिनट्स में स्किन जो है पिंक होना स्टार्ट कर देता है. तो जो ब्लूनेस ऑफ द हैंड एंड फीट फ्रिक्वेंटली आप देख सकते हैं ड्यूरिंग बर्थ और अर्ली कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाता है. तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं. इसके बाद आप जॉइंटिस देख सकते हैं, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ न्यूबॉर्न हैव सम डिग्री ऑफ जॉइंटिस आप देख सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में. एंड मोस्ट कॉजेस कंडीशन ड्यू टू क्या होता है इमेच्योरिटी ऑफ लीवर के वजह से ये होता है. और जहाँ पे क्या हो पाता है ये बेबी में प्रॉब्लम आ जाता है लेकिन बेबी में कोई थ्रेटनिंग नहीं आती है. तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं. हेड में आप क्या देख सकते हैं उस टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं. मॉल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे. मॉल्डिंग रिफर्स टू द लॉन्ग नैरो हो सकता है, कोन शिफ्ट हेड हो सकता है. यहाँ पे क्या हो सकता है जो पैसेज है थ्रू द टाइट बर्थ कैनाल में जब बेबी निकल रहा होता है वहाँ पे तो उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है वहाँ पे कैपुट या फिर जो है एक मॉल्डिंग बन जाता है. ये फिर क्या हो सकता है अगर हमने वैक्यूम का यूज़ किया डिलीवरी के टाइम पे बेबी का तो उस टाइम पे मोल्डिंग बनने के चांसेस हो सकते हैं, ब्रशिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो द हेड अपने आप नॉर्मल शेप में कुछ दिन बाद जो उसका हेड का शेप होता है वो रिटर्न सही हो जाता है. आप सॉफ्ट स्पॉट फाउंड कर सकते हैं टॉप फ्रंट के टॉप पे आप देख सकते हैं हेड के. तो ये जो क्लोज हो जाता है बोन बेबी का बिटवीन 18 टू 18 यहाँ पे 12 टू 18 मंथ के एज में. ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख सकते हैं. आइज़ में हम क्या देखेंगे यहाँ पे वी विल सी अबाउट द आइज़. तो आइज़ में हम क्या देखते हैं पफ़ी है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है. फेस का जब डिलीवरी करा रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है फेस पे प्रेशर पड़ने की वजह से आइज़ में क्या हो जाता है पफनेस आ जाता है. तो यहाँ ये भी प्रॉब्लम आ जाती है. इसके बाद आप क्या देख सकते हैं प्रोड्यूसिंग क्रॉस आई देख सकते हैं. जर्की एंड इवन मोमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट में प्रॉब्लम देख सकते हैं. मसल कंट्रोल ऑफ आई मोमेंट इज स्टिल डेवलपिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी आ जाती है. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं. अब नोज़ में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे मिस हैपन ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस. क्या होता है या तो नोज़ जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है या तो पुस्ट हो जाता है वन साइड में, यानी कि वो जो लुक नॉर्मल नहीं दिख पाता है. लेकिन जैसे कि एक वीक बच्चे का एज होता है धीरे धीरे वो रिटर्न अपने शेप में वापस आने लगता है. इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देख सकते हैं कि स्वलन हो जाएगा. ब्रेस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में फीमेल में एंड मेल बेबीज़ में भी हो जाता है. जो उसका जेनेटल एरिया है वहाँ पे आप स्वेलिंग देख सकते हैं एंड इरेक्शन देख सकते हैं वहाँ पे, यानी कि कॉमनली इन न्यूबॉर्न बॉयज़ में आप देख सकते हैं वहाँ पे जो इसका जेनेटल एरिया होता है मीन ब्लैडर इज़ फुल एंड नर्व आर नॉर्मल आप देख सकते हैं. इसके बाद हम फीट की बात करें अगर तो फीट जो होता है वो टर्न हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में इनसाइड की तरफ. क्रैम्प्ड क्वार्टर ऑफ द वॉर्म की वजह से आप यहाँ पे जिसका बच्चे का पैर होता है वो आप इनसाइड की तरफ टर्न देख सकते हैं. सो नाउ वी विल सी अबाउट द हेयर. अब हेयर में हम क्या डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे तो लैनिंगो होता है आपको पता ही. ये जो डाउनी हेयर होता है समटाइम्स ये प्रेजेंट होता है बच्चे के बैक पे शोल्डर पे होता है और मोर कॉमन होता है प्री मैच्योर बेबी में. आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने डाउनी यहाँ पे लैनिंगो देख सकते हैं. ठीक है, तो फाइन हेयर माइन्यूट हेयर देख सकते हैं. इसके बाद हम अबगार स्केल की बात करेंगे तो स्कोर इज़ गिवन फॉर ईच साइन एट 1 मिनट. आप देखेंगे हर साइन को 5 मिनट तक आप देखते हैं और बेबी के बर्थ के आफ्टर 5 मिनट में हम इसको देखते हैं. ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है एडिशनल स्कोर जो हम देते हैं वो 10 मिनट के लिए होता है. तो आपको पता ही है सिजेरियन सेक्शन अगर बेबी है तो वही 15 मिनट के लिए हम देखते हैं. एडिशनली असेस करते हैं आफ्टर डिलीवरी 15 मिनट तक हम असेस करेंगे. तो यहाँ पे क्या देखते हैं अबगार में एक्टिविटी मोमेंट ऑफ मसल देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्रामिनेंस रिस्पॉन्स टू केयर एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेशन ब्रीथिंग यहाँ पे हम ये देखते हैं. अब आप मार्क्स कैसे देखते हो तो यू हैड ऑलरेडी आपने अबगार स्कोर में पढ़ा है. तो
तो अब हम क्या देखेंगे व्हाट द स्कोर का मीनिंग क्या होता है। ये स्कोर यानी 7 to 10 कंसीडर करते हैं नॉर्मल के लिए। अगर 4 से 7 आ रहा है यानी कि यहाँ पे सम रेसिसिटेटिव मेजर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको रेसिसिटेट कराना पड़ेगा बच्चे को। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे इसको। बेबी विद अबगार इसको 3 एंड बिलो आ रहा है तो इमीडिएट यहाँ पे बेबी को रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, इमीडिएट उसको रेस्क्यू करना है, आपको उसकी लाइफ को बचाना है, कुछ ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूबॉर्न। सो नाउ वी विल सी अबाउट द माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। तो हम ये देखेंगे कि न्यूबॉर्न में जो माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे द माइनर डिसऑर्डर आर मोस्ट कॉमन किस में होता है, अमंग न्यूबॉर्न्स में होता है। अगर हम इसी नेगलेंस कर देते हैं माइनर हेल्थ प्रॉब्लम को और इसके फैक्टर्स को कंट्रीब्यूटिंग को, तो ये बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ कर देता है और प्रॉब्लम बढ़ा देता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं न्यूबॉर्न और न्यूनिट क्या होता है, यानी बर्थ से लेकर के जो 28 डेज़ होता है बेबी, उसे हम न्यूबॉर्न और न्यूनिट बेबी बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं ये फिजिकल कंडीशन क्लियर क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को। तो हम क्या क्या प्रॉब्लम इसमें देख सकते हैं, फर्स्टली स्टफी नोज देख सकते हैं, यानी क्या लीड करता है ये माउथ। अगर बच्चा जो है जो ब्रीथ कर रहा है वो माउथ से ब्रीथ कर रहा है, अभी वो प्रॉपरली नोज से रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो एक्सेसिव एयर बच्चा इनहेल कर जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है माउथ में यहाँ पे नोज़ में पूरा स्वेलिंग आके नोज़ स्टफी हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, नोस्ट्रल को प्रॉपर क्लीन करते हैं कॉटन से या वूलन सॉफ्ट से। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल स्लैन एंड नसल स्प्रे या कुछ ड्रॉप्स को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पे नोस में आप सही कर सकते हैं। इसके बाद स्टिकी आई बहुत ज़्यादा आपने देख लिया होगा, चिपकी रह जाती है बच्चे की एकदम कुछ केमिकल जैसा इरिटेंट आता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस जब बेबी का बॉर्न हो रहा है उस टाइम पे मदर के वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से बेबी में ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन 0.5% दे सकते हैं ऑइंटमेंट, यहाँ पे हम एवरी 6 आवर्स में 7 to 10 डेज़ के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम स्किन रैशेस यहाँ पे देखते हैं बच्चे में, तो स्किन ऐसे स्मॉल पैचेस हम यूजुअली आप देख सकते हैं बच्चे की स्किन एरिया पे, कि यहाँ पे नैपकिन एरिया पे भी देख सकते हैं इन्वॉल्व होता है, ग्रोइन एक्सिलरी एरिया या फिर फेस लेग एंड बैक, इन सारी जगहों पे आप यहाँ पे रैशेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली प्रॉपरली बेबी का केयर करते हैं, उस एरिया को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में वहाँ पर प्रॉपरली ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई करते हैं और बच्चे को रफ सरफेस से हटाते हैं। वेट बच्चे का बेबी का जो बॉडी है उसको हम वेट नहीं होने देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रैशेस। तो इसके बाद बार बार उसके नैपकिन वगैरह को चेंज करेंगे, थोड़ा भी वेट हो रहा है नैपकिन तो उसको हम प्रॉपरली वहाँ पे चेंज करते हैं। नाउ वी विल सी ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट क्या होता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे बच्चे के आप माउथ में देख सकते हैं, टंग में एक पूरा वाइट कलर का पैचेस आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरे बच्चे के माउथ में एक पैचेस आ जाता है। तो हम ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, ये वजाइनल कैंडिलाइटिस हो कि ड्यूरिंग प्रॉब्लम की वजह से आता है एंटेरियर पीरियड में। आफ्टर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेबी के माउथ को प्रॉपरली क्लीन करेंगे। इसके बाद निप्पल जो होता है उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं और इसके बाद जो है वहाँ पे ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद ही बेबी को छोड़ते हैं। इसके बाद नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बिलिरुबिन का प्रॉपर डिस्ट्रक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या देख सकते हैं, बिलिरुबिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाने की वजह से बच्चे में जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस हम बोल सकते हैं। येलो कलर स्किन आप यूजुअली देख सकते हैं, यहाँ पे फेस, चेस्ट, एब्डोमेन एंड लेग बच्चे का पूरा येलोविश डिस्कलर आप कलरेशन देख सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है, ब्लड में एक्सेस बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ने की वजह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं जॉन्डिस को। तो यूजुअली करेक्शन हम इटसेल्फ कुछ टाइम तो अपने आप कुछ दिन में हो जाता है, अगर नॉर्मल है तो सही हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे को हम फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, अगर ये भी सीवियर है तो जस्ट हम फिजिशियन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अब इंगॉज ब्रेस्ट आपने देखा, ब्रेस्ट यानी कि इनलार्ज हो जाता है बच्चे का, क्योंकि कुछ मटरनल हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। तो ड्यू टू मैटरनल हार्मोन्स यानी ब्रेस्ट बिकम स्वैलन हो जाता है, तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर यहाँ पे। और इसको बच्चे के ब्रेस्ट को बिल्कुल भी एक्सक्यूज दबाना नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं देना है, एकदम स्मूथ कपड़े वेयर कराने, कुछ दिन के लिए छोड़ना है और अपने आप से वो सही हो जाता है। इसके बाद बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है, तो ड्यू टू
फॉल्टी टेक्निक ऑफ फीडिंग, मदर बच्चे को सही से फीडिंग नहीं करा रही है, या स्टेनोसिस हो रखा है, अंदर नैरोइंग हो रखा है, इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शंस हो रखा है, या इन्फेक्शन हो सकता है लाइक यूटीआई वगैरह। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर टेक्निक में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, प्रॉपर पोजीशन दिलाना है, और बॉटल फीडिंग को बच्चे को अवॉइड कराना है। तो यहाँ भी बच्चा आ जाए। अगर बच्चे को डायरिया हुआ है तो डायरिया के ड्यू टू इनटेक ऑफ मैटरनल मेडिसिन सच एज क्या लेना है, मदर अगर ले रही है एम्पेसिलिन या अदर किसी भी टाइप का ड्रग अगर मदर ने लिया है, या यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से भी, या अवॉइड बॉटल फीडिंग एंड मेंटेन हाइजीन करना है आपको, एंड वॉश करना है प्रॉपर निप्पल आफ्टर ईच फीड। तो अगर ये सब चीज़ें भी नहीं तो डायरिया की चांसेस बच्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे बच्चे को प्रॉपरली फीडिंग कराना है, वहाँ पे बॉटल अब मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, बॉटल फीडिंग को अवॉइड करना है, जो निप्पल एरिया मदर है उसको प्रॉपरली क्लीन करके ही बच्चे को फीड कराना है, और डॉक्टर फिजिशियन से आपको दिखाना है सही से। तो यहाँ पे है नियोनेटल कॉन्स्टिपेशन अगर है तो आपको क्या करना है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी फ्लूइड और मिल्क इनटेक की वजह से नियोनेटल कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ मोर कॉमन होता है अगर मदर अपना फीडिंग नहीं करा रही है और बॉटल फीडिंग करा रही है तो बहुत कॉमन हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है यहाँ पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप 1 टीस्पून डेली 2 टाइम देना है बच्चे को। लुब्रिकेंट यहाँ पे ओवर एनल रीजन पे आपको करना है जिससे कि बच्चे की एनल में प्रॉब्लम ना आए और पेनफुल कंडीशन ना बने। अब हम देखते हैं सोर बटक, अगर बच्चे का बटक जो है सोर हुआ है वहाँ पे इस तरह से रेडनेस आप देख सकते हैं पैचेस, तो हम क्या करेंगे, तो ड्यू टू रिक्वायरमेंट लॉस स्टूल्स की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्वेंट लूज मोशन हो रहा है बच्चे को, ठीक है, बहुत जल्दी तो बटक में पूरे सो रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम बच्चे को प्रॉपरली फीडिंग नहीं करा रहे हैं, या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो पोजीशन है वो टाइम टू टाइम चेंज कराना है, और बेबी को लैटरल और प्रॉन पोजीशन में रखना है, और कोकोनट ऑयल प्रॉपरली वहाँ पे अप्लाई करना है, और बच्चे के रैश एरियाज़ को वेट नहीं छोड़ना है। फिर डायपर रैशेस की बात करें तो यहाँ पे बच्चे को डायपर गीला डायपर की वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो चेंज जो वेट डायपर है जल्दी चेंज कराना है बच्चे का, डायपर उसको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, एंड जो है यहाँ पे बार बार रब नहीं करना है। इसके बाद हम देखते हैं हिक्कप्स या स्नीजिंग, बच्चे को हिचकियाँ आ रही है या छींक आ रहा है बार बार, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हिक्कप्स आकर इमीडिएटली आफ्टर क्या करना है, फीड के बाद ड्यू टू स्टमक यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से इरिटेशन कुछ हो रखा है डायफ्राम में तो हिक्कप्स आता है, स्नीच आ रहा है यहाँ पे ड्यू टू कुछ नॉस्ट्रल में इरिटेशन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सक्ड आउट बाय म्यूकस सकर। तो आपको देखना है बच्चे के नोज़ को, बच्चे के माउथ को प्रॉपरली ओपन करके अब माउथ सकर से इसको क्लीन करना है, और चेक करना है कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो अंदर नहीं रह गया है। और अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो फीवर में आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या क्या केयर देना है, तो वो नॉर्मल आपको वहाँ पे स्पंजिंग वगैरह कराना होगा, बच्चे को प्रॉपर केयर देना है वहाँ पे उस टाइम पे, और जो है प्रॉपर वेंटिलेशन देना है। इसके बाद आपको नॉर्मल अमाउंट के मेडिसिन से स्टार्ट करने हैं। तो ये तो हुआ फीवर। इसके बाद फेलियर टू पास यूरिन और मेकोनियम अगर हो रहा है तो यहाँ पे हेल्दी बेबी मस्ट पास यूरिन एंड मेकोनियम विद इन 20, अगर कोई हेल्दी बच्चा है तो डेफिनेटली वो 24 आवर्स में ज़रूर यूरिन और मेकोनियम को पास करेगा। लेकिन अगर मेकोनियम क्या होता है, ये फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी विच इज़ द डार्क ग्रीन कलर का होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन बेबी डज नॉट पास देन इमीडिएटली इन्फॉर्म डॉक्टर को, आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। एक्सेसिव क्राइंग कर रहा है बच्चा तो क्या करना है, तो बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा हंगर हो, बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो, ब्यूटीफुल ब्लैडर हुआ बच्चे का, बिफोर पास यूरिन, बच्चे ने पहले यूरिन पास कर दिया, बच्चे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है या किसी कीड़े ने काट लिया है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको केयर करना है। तो फ्रिक्वेंट आपको बच्चे को फीड कराना है। इसके बाद बच्चे का यूरिन एंड मोशन को आपको चेक करना है, और बच्चे के बॉडी को प्रॉपरली कवर करना है, इंसेक्ट और बाइट से बचाना है। अगर बच्चा एक्सेसिव स्लीपनेस हो रहा है एंड ड्यू टू सेडेशन कोई भी दे रखा है मदर को लेबर के टाइम पे, तो उसके वजह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चा कंटिन्यू स्लीप करता रहता है। सम बेबी स्लीप आफ्टर फ्यू सक के बाद बच्चा स्लीप करता है कंटिन्यू। तो क्या करना है, बेबी शुड केप्ट अराउज ड्यूरिंग फीड बाय
टैकलिंग एंड सोर्स बिहाइंड द एरिया। तो बच्चे के आपके एरियाज़ में धीरे धीरे, जैसे कि अब किसी को टैकलिंग गुदगुदी नहीं लगाता तो वैसा आपको वहाँ पे करते रहना है, जिससे कि बच्चा इतना सोए ना, उसको प्रॉपरली आपको ध्यान देना है। अब कैपुट सक्सेस ने आपको बताया कि अगर वेंटोस डिलीवरी, फॉर्सेप डिलीवरी या मदर का जो बर्थ कैनाल है वो नैरो है, वहाँ पे किसी तरह का प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चे के हेड पे कैपुट का फॉर्मेशन यानी बगी डिफ्यूज एडिमेटस आप देख सकते हैं, स्वेलिंग हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू का स्काल्प पे, तो ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट पे देख सकते हैं आप, ठीक है, सेफेलिक एरिया पे। तो वहाँ पे इस तरह स्वेलिंग आने से कैपिट प्रॉब्लम यूजुअली ये भी जो है अपने आप कुछ दिन में नॉर्मल साइज में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अम्बिलिकल ग्रैनुलम। अम्बिलिकल ग्रैनुलम क्या होता है आप देख सकते हैं, एरिया में अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड बिकम मॉइस्ट हो जाएगा, यहाँ पे में सेल ओजिंग हो जाता है एंड ब्लीडिंग में अक्कर, यहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि समटाइम जब बच्चा ये अम्बिलिकस क्या होता है तो यहाँ पे कॉर्ड में एक खिंचने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। जब हम कट कर रहे होते हैं क्लैम्प को, इसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करते हैं, छोड़ देते धीरे धीरे ये सही हो जाता है। तो आप यहाँ पे कैनुला देख सकते हैं। इसके बाद हम पिंक आई देखते हैं। पिंक आई क्या मतलब क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, पिंक आई हो रखा है, येलो डिस्चार्ज आई से हो रखा है साथ साथ में, और बिल्कुल इरिटेट आइज आपको रेडनेस के साथ येलो डिस्चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करें, कोल्ड कंप्रेस यहाँ पे करते हैं, जिससे स्वेलिंग रिड्यूस हो जाता है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट स्टार्ट कर देता है। फिर हम बेबी को एक्ने देख रहे हैं, फेस पे आप अच्छे से एक्ने अपियरिंग देख सकते हैं, यानी कि ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन विच स्टिमुलेट ऑयल ग्लैंड, प्रेगनेंसी हार्मोन जो ऑयल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अक्कर हो रहा है। तो बेबी का जो फेस उसको प्रॉपरली वाइप करना है, वॉश करना है, सॉप एंड वॉन्स डेली आपको उसे क्लीन करना है, एंड उस पर बेबी ऑइंटमेंट, बेबी पाउडर अप्लाई करना है। जेनेटिक क्राइसिस यानी कि मेस्टाइटिस न्यूनिट्रम हो रखा है, या बच्चे में हाइड्रोसील हो रखा है, वेजाइनल ब्लीडिंग इन फीमेल बेबी में आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे आ रही हैं तो आपको यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है, किस तरह की ब्लीडिंग हो रही है फीमेल इन्फेंट में, यानी कि वाइट म्यूकॉइड इन कलर में आप देख सकते हैं, ब्लीडिंग में आकर रिजल्ट ऑफ विथड्रॉ फ्रॉम द मैटरनल हार्मोन की वजह से टाइम ऑफ बर्थ में आप ये चीज़ें देख सकते हैं। देयर इज यूजुअली ओनली फ्यू ब्लड स्पॉट आप देख सकते हो वहाँ पे, कुछ दिनों में अपने आप ही डिसअपेयर हो जाएगा, अपने आप ही सही, इंटायर प्रोसेस टर्मिनेट 1 एंड 2 डेज में अपने आप सही हो जाता है। तो इसेंशियल ये हमने देख लिया यहाँ पे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब हम देखेंगे इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या होता है। तो नाउ वी विल सी व्हाट आर द इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हेल्दी न्यूनेट होता है इसको हम बेस्ट केयर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, या मदर अंडर सुपरविजन में नर्सिंग पर्सनल बेसिस या प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को। तो हम उस टाइम पे हम बच्चे को प्रॉपरली नर्सरी केयर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये होता है इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। तो हेल्दी न्यूबॉर्न जो होते हैं इन्फेंट यानी कि बिटवीन 38 to 40 वीक्स में, यानी शुड हैव एवरेज बर्थ होता है, इनका बर्थ वेट भी प्रॉपरली एवरेज ही होता है फॉलोइंग बर्थ। तो ये इसमें इंडिपेंडेंटली रिदमिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्विकली अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के। तो इमीडिएट बेसिक केयर हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे एंड सर्कुलेशन देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, विटामिन की इंजेक्शन, इनिशिएटिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इमीडिएट ड्राई करते हैं इन्फेंट को, रेडिएंट वार्मर में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कराते हैं मदर से, और बच्ची को जो हेड होता है उसको प्रॉपरली कवर करके रखते हैं, रूमिंग करते हैं, यानी बेबी शुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मदर से बिल्कुल भी बच्चे को सेपरेट नहीं करते हैं। बच्चे का जो एयरवे होता है उसको स्टैब्लिश कराते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ बेबीज़ क्राई एंड बर्थ एंड टेक स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। अगर बच्चा वहाँ पे कंटिन्यू क्राई कर रहा है जब भी बॉर्न हुआ है, अगर नहीं कर रहा है तो हमें बच्चे के रेस्पिरेशन को चेक करना है, ठीक है। तो व्हेन द हेड इज़ डिलीवर हो रखा है, अटेंडेंट को इमीडिएटली क्या करना है, सक्शन कराना है, सिक्रीशन अगर अंदर कुछ हो गया है प्रॉपरली इसकी म्यूकस को वाइप कराना है, फेस माउथ नोज़ को प्रॉपर वाइप कराना है, और जो भी अंदर है कलेक्शन है उसको बाहर सक्शन करके माउथ नोज़ के थ्रू उसको हम बल्ब सिरिंज को यूज़ करके बाहर निकालना है, और हेड जो स्लाइटली लोअर करना है। इसके बाद पोजीशन जो होता है बेबी का बैक्स उसको टिल्ड करना है साइड में, कि बच्चा कोई भी चीज़ को एस्पिरेट ना कर पाए, इसलिए हमको उसको प्रॉपरली हेड को हमेशा टिल्ड करा के रखना है।
तो इम्पॉर्टेंस क्या होता है सक्सेनिंग के सेवरल यहाँ पे नेचुरल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि जो फीटल चेस्ट होता है प्रोसेस थ्रू द बर्थ कैनल इट इज़ कंप्रेस्ड होता है, वहाँ पे कुछ ब्लड का आपको पता ही है, क्यूज एक्सेसिव फ्लूइड ऑन द लंग प्रियर टू द बेबी टेकिंग इन फर्स्ट ब्रीथ। आपको पता है कि बेबी के लंग में ऑलरेडी ब्लड एंड फ्लूइड वहाँ पे कलेक्शन होता है, तो ये क्या होता है जब प्रेस पड़ता है तो ये बाहर की तरफ से ये लंग्स में जाके फिल्ट्रेट होते हैं, तो वही समटाइम्स क्या हो जाते हैं ये ऑब्स्ट्रक्शंस बन जाते हैं यहाँ पे। आफ्टर सेवरल सेकेंड इन दिस पार्शियली डिलीवर्ड पोजिशन फ्लूइड कैन बी सीन स्ट्रीमिंग द बेबी नोज एंड माउथ में। आप देख सकते हैं इसको सडन आपको सक्शन करके, और आप देख सकते हैं इसको कैसे बाहर निकालना। आफ्टर बर्थ बेबीज विल बी कफ करेगा, स्नीच करेगा, मोबिलाइज एज द फ्लूइड में बी देयर लंग्स में जाता है, तो आपको इस तरह से बाहर निकालना। तो टोटल स्कोर हम देखते हैं, अगर नो डिप्रेशन है बच्चे में तो 7 to 10 देना है, माइल्ड डिप्रेशन है बच्चा तो 4 to 6 एंड सीवियर डिप्रेशन 0 to 3। ऐसे हम अबगार स्कोर चेक करते हैं। न्यूबॉर्न आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो न्यूबॉर्न आइडेंटिफिकेशन बिफोर अ बेबी लीव्स डिलीवरी एरिया में हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे बच्चे के हाथ पे एक ब्रेसलेट और आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगाते हैं, प्लेस करते हैं बेबी के हैंड में जो मदर से मैच करता हो, और जो है बेबी के ट्वीज में आपको क्या करना है, व्रिस्ट में और एंकल में भी एक बैंड को अटैच करना। अब हम क्या करते हैं विटामिन के देते हैं बच्चे को, जो कि नियोनेटल के हैमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। फ्यू डेज ऑफ लाइफ क्या होता है इन्फेंट जो प्रोड्यूस करता है विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि देते हैं जिससे कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए हम देते हैं। टर्म इन्फेंट्स में 1 mg IM देते हैं, प्रीटर्म इन्फेंट में 0.5 mg IM देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट क्या होता है, ओरल डोज हम दे सकते हैं 2 mg ओरली एट बर्थ एंड रिपीट डोज 2 mg एट 3 to 5 days एंड 4 to 6 वीक एज के लिए हम देते हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब हम नाउ क्या करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन करते हैं यहाँ पे। तो बेबी कैन बी ब्रेस्ट फीड एज सुन एज द एयरवे क्लियर करना है आपको, ब्रीथिंग नॉर्मल होना चाहिए, फिर बच्चे को हमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। तो डेली रूटीन केयर ऑफ न्यूनेट में क्या है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन है नॉर्मल न्यूबॉर्न में, तो आप 24 आवर्स में विद इन 7 days में आपको पूरा क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, डेली इसेंशियल रूटीन केयर प्रोवाइड करना है एंड इम्पॉर्टेंट हेल्थ सर्वाइवल न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करना है। अगर मेजर गोल क्या होना चाहिए एस्टैब्लिश एंड मेंटेन हेमोस्टेसिस, यानी बच्चा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अडॉप्ट कर लीजिए एंड थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सके, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेटस में आ सके। तो डेली रूटीन केयर ऑफ न्यूनेट क्या हुआ, वार्म कराएंगे आप उसको, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इसके कारण बेबी बाथ देना है, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कराना है, केयर ऑफ आइस होना चाहिए, क्लॉथिंग ऑफ द बेबी, तो जनरल केयर प्रोवाइड कराना है, बच्चे को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में रखना है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करना है बच्चे का, एमनाइजेशन, फॉलो अप एडवाइस, तो यहाँ पे बच्चे को ये करते हैं। तो वार्मथ बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं बेबी को, की ड्राई करते हैं बेबी को, वैप करते हैं, एडिक्वेट क्लॉथिंग कराते हैं, इन 2 layers में इंश्योर करते हैं हेड एंड एक्सट्रीमिटीज़ जो है प्रॉपरली कवर हुआ है, बच्चे को प्रॉपरली यहाँ पे साइड बच्चे को जो प्रॉपरली वहाँ पे कवर करके मदर के साइड में रखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली टाइम टू टाइम हम बच्चे को कराते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि उसका जो वेट है वो प्रॉपरली रिकवर्ड गेन हो सके। स्किन केयर एंड बेबी बाथ हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे क्लीन करते हैं, ब्लड है, म्यूकस है, म्यूकेनियम है या जेंटल वाइपनिंग करते हैं, प्रेजेंट टू द मदर यहाँ पे बेबी दैट कैन गिव द हॉस्पिटल और होम बाय यूजिंग वार्म वाटर एंड वार्म रूम जेंटली क्विकली। फर्स्ट बात जो होता है बेबी का टेम्परेचर अगर सही है वहाँ पे सब कुछ सही है तो हम फर्स्ट बात बेबी को कराते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड ब्लड कलेक्शन हम करते हैं बेबी का, मेक श्योर कॉर्ड ब्लड कलेक्ट बिफोर एनालिसिस एंड सेंड लैबोरेटरी फॉर चेकिंग द RH ब्लड टाइप, हेमोक्रेटिक पॉसिबल एंड कॉर्ड ब्लड गैसेस, तो इसके लिए हम ब्लड कॉर्ड से ब्लड पहले ही ले लेते हैं। केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का हम केयर कैसे करते हैं यहाँ पे, तो कीप द कॉर्ड स्टेम क्लीन एंड ड्राई रखते हैं प्रॉपरली, टॉपिकल एप्लीकेशन एंटीसेप्टिक यहाँ पे यूजुअली अप्लाई करते हैं, समटाइम बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपरली इसको प्रॉपरली इस एरिया को क्लीन करके रखते हैं। केयर ऑफ द आइज़ हमने बताया यहाँ पे प्रॉपरली क्लीन कराना है बेबी को, जब भी बर्थ हुआ है उस टाइम पे एवरी डे यूज़ करना स्टेराइल कॉटन स्ट्रैप को और उसको स्टेराइल वाटर में डिप करके प्रॉपरली स्क्वीज करके बच्चे के सेपरेट कॉटन से स्ट्रैप के
आइज़ को प्रॉपरली क्लीन कराना है वहाँ पे। इसके बाद क्लॉथिंग ऑफ द बेबी देखना है, तो द बेबी शुड बी ड्रेस्ड विद लूज सॉफ्ट कॉटन ड्रेस पहनाना है। फ्रॉक शुड बी ओपन फ्रंट एंड बैक और फॉर इजी वेयरिंग, जो बहुत इजीली बच्चे को पहना सकते हैं। लार्ज बटन सिंथेटिक फ्रॉक एंड प्लास्टिक और नायलॉन नैपकिन शुड बी अवॉइडेड। ऐसे कपड़े जिससे बच्चे की बॉडी में रैशेस पड़ जाए, इचिंग हो जाए, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वैसे कपड़े बिल्कुल बच्चे को वेयर आपको नहीं कराना। जनरल केयर में आप कह सकते हैं बच्चे का रूमिंग करना है, जेंटल अप्रोच देखना है, एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान देना है, सेंसरी स्टिमुलेशन का ध्यान देना है, टेंडर लविंग केयर प्रोवाइड कराना। ऑब्जर्वेशन देखना है, बेबी शुड बी केप्ट इन कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ट्वाइस डेली फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटीज़, तो उसको बिल्कुल भी डिटेक्ट करना है आपको, एबनॉर्मलिटीज़ को अवॉइड कर प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराना है और बेबी को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में रखना है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे का वेट देखना है, लेंथ देखना है, हेड सर्कमफ्रेंसेस देखना है, चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस देखना है। वेट में क्या देखना है, एवरेज डेली वेट गेन बेबी कितना कर टर्म बेबी अबाउट 30 ग्राम पर डे फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में करता है एंड 20 ग्राम पर डे सेकेंड मंथ में करता है, 10 ग्राम पर डे आफ्टरवर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में करता है। तो ये हो गया बच्चे का वेट गेन करना, यानी आपने देख लिया यहाँ पे 30 ग्राम पर डे बेबी फर्स्ट मंथ में करेगा, आपका सेकेंड मंथ में क्या होता है 20 ग्राम पर डे करता है बेबी गेन एंड 10 ग्राम आफ्टरवर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, एक साल में करने लगता है बच्चा। तो ये तो हो गया बच्चे का वेट गेन करना। लेंथ की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू हेड हील विद द लेग फुली एक्सटेंड कराते हैं। एवरेज रेंज जो बच्चे का होता है 18 से 22 इंच यानी 46 टू 56 सेंटीमीटर होता है। तो ये हम देखते हैं। हेड सर्कमफ्रेंसेस की बात करते हैं हम 33 टू 35 सेंटीमीटर यानी 13 टू 14 इंच नॉर्मली होता है बच्चे का, और जो नॉर्मली 2 सेंटीमीटर लार्जर होता है देन चेस्ट से 2 सेंटीमीटर या हेड सर्कमफ्रेंसेस ज़्यादा होता है। तो हम कैसे प्लेस करते हैं, बच्चे का जो मेज़र होता है वो आईब्रोज को स्ट्रेच करके अराउंड फुल पार्ट ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर के फ्रंटल में लाके टेप को मेज़र करते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस की आप बात करें तो 30 से लेकर के 33 सेंटीमीटर होता है, यानी 12 टू 13 इंच का होता है नॉर्मली, एंड 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन हेड सर्कमफ्रेंसेस से होता है। ठीक है, तो स्ट्रेच टेप मेज़र अराउंड द स्कैपुला एंड ओवर द निप्पल लाइन पर रखकर हम देखते हैं। इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे तो न्यूबॉर्न शुड बी इम्यूनाइज्ड विद BCG वैक्सीन एंड ओ डोज ऑफ OPV। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ फर्स्ट डोज एंड अदर 2 डोजेज इन द मंथ एंड 6 मंथ ऑफ एज पे देते हैं। तो ये हो गया फॉलो अप एंड एडवाइस कराते हैं। ईच इन्फेंट शुड बी अलाउड अप एट लास्ट वंस एवरी मंथ एंड फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स सब्सिक्वेंटली 3 मंथ इंटरवल टिल 1 ईयर ऑफ एज में हम फॉलोअप कराते हैं। हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो होता है केयर ऑफ न्यूनेट का, इसमें यूज़ ऑफ अनक्लीन सब्सटेंस सच एज काऊ डंग, मड ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कराना है बच्चे के साथ में। तो इमीडिएट बाथिंग नहीं कराना है बच्चे को, यूज़ आप यहाँ पे प्रोलैक्टिकल फीड्स ऐसा कुछ भी नहीं कराना है बच्चे को, एप्लीकेशन ऑफ काजल ऑफ न्यू बॉर्न आइज ये भी नहीं कराना है, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल ड्रॉप इनटू ईयर एंड नॉस्ट्रिल, इससे बच्चे को बचाना। ड्यूरिंग ब्रीथिंग द बेबी यूज़ अनहाइजीनिक हर्बल वाटर, बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है इस तरह की। यूज़ ऑफ पेसिफायर्स भी नहीं कराना है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग विद द डाइल्यूटेड मिल्क के साथ कुछ ऐसा नहीं देना है। गिविंग ओपियम एंड ब्रांडी टू न्यूनेट्स को नहीं देना है। यूज़ ऑफ रेडीमेड एक्सपेंसिव फार्मूला फूड भी नहीं देना है बच्चे को। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करा सकते हैं बच्चे को, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू नेसल एंड ओरल सिक्रीशन फ्रॉम डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आपको इनफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन हो रहा है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड इमेच्योर एबिलिटी फॉर एडॉप्टेशन। तो आपको देखना है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इमेच्योर डेफनेस ऑफ न्यू बॉर्न, इसकी वजह से भी आपको देखना है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इमेच्योर इम्यून सिस्टम, अगर इमेच्योर है तो भी आपको यहाँ पे देखना है। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क दिस। अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, अगर न्यूबॉर्न में ब्रेस्ट फीडिंग का क्या प्रोसेस है। ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ न्यूबॉर्न न्यूट्रिशन पे हम ध्यान देते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू WHO ब्रेस्ट फीडिंग इज द नॉर्मल वे of providing young infant with nutrient they need for healthy growth
एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करता है डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन की, अगेंस्ट फाइट कराता है, प्रिवेंट करता है एलर्जी से, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नंबर ऑफ क्रोनिक डिजीज से बचाता है। तो आप जानते हैं निपल एंड उसके ऑल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यू शुड नो ऑल दैट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन होता है वो कैसे होता है, इसके लिए आपको उसका एनाटॉमी देखना पड़ेगा। यानी मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ग्लैंड और टिश्यू होते हैं स्टिमुलेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को वेरियस हार्मोन जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं। टू रिफ्लेक्सेस यानी मेडिएटेड टू डिफरेंट हार्मोन कम इनटू प्ले ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी एक प्रोलैक्टिन होता है और दूसरा यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीटोसिन होता है, दोनों अपना वर्क करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का क्या होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम और अर्ली मिल्क होता है ब्रेस्ट मिल्क में, दूसरा ट्रांजिशनल मिल्क होता है, तीसरा मैच्योर मिल्क होता है। कोलेस्ट्रॉम में प्रोवाइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में टिल 4 डेज आफ्टर डिलीवरी के, एंड इट्स रिच इन एंटीबॉडीज़, यानी इसमें एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांजिशनल मिल्क यानी प्रोड्यूस फ्रॉम 4 to 10 डे इज़ लोअर इन प्रोटीन होता है, कंप्रेशन एंड कोलेस्ट्रॉम यहाँ होता है। इसके बाद हम मैच्योर मिल्क देखते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज आफ्टर डिलीवरी अंटिल टर्मिनेशन एंड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप यहाँ पे देखना इसका रेशो प्रोटीन कितना है, इसमें फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कैलोरी, यानी कोलेस्ट्रॉल में 7.5 ग्राम, प्रोटीन देख सकते हैं आप यहाँ पे, फैट 2 ग्राम देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट 4.4 to 5 ग्राम देख सकते हैं, कैलोरी 150 कैलोरी देख सकते हैं। ट्रांजिटिव में देख सकते हैं 2.5 ग्राम प्रोटीन एंड फैट जो है 3.2 ग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट 5.5 to 6.6, और अगर हम कैलोरी की बात करें तो 60 to 80 कैलोरी होता है। मैच्योर यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैच्योर मिल्क में 1.1 से लेकर 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है। यहाँ पे फैट की बात करें 3.5 to 4.5 होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 7 होता है, और कैलोरी की बात करें 65 to 70 कैलोरी होता है यहाँ पे। तो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होते हैं, वी विल सी नाउ हियर। तो एलर्जी एक्जिमा से बचाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से बचाता है, डायबिटीज़ टाइप 1, यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रखा है, हॉटकिंस क्लाइफोमा हो रखा है, ओटाइटिस मीडिया हो रखा है, तो यहाँ पे बचाता है हेमोफिलस। सो यहाँ पे हम ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस से बचाते हैं, यहाँ पे नेक्रोजाइज एंट्रोकोलाइटिस से हम यहाँ पे बच्चे को बचाते हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हेल्थ बेनिफिट होता है तो ये डेथ रेट को भी कम करता है, मदर को ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, अब बच्चे का जो हेल्थ होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो और यहाँ पे रिडक्शन होता है वुमेन में डायबिटीज़ का, ओवेरियन कैंसर, ये सब चीज़ों को रिड्यूस करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के रूल क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या हम यहाँ पे करते हैं। इंडिकेशन सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या है, फ्रिक्वेंटली फीडिंग कराना है बेबी को 8 to 12 टाइमली डेली कराना है, ऑडिबल एंड विजिबल स्वॉलोइंग देखना है, बच्चा प्रॉपर सॉल्व कर ले रहा है या नहीं कर पा, सस्टेन रिदमिक शक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलैक्स आर्म्स हैं बच्चे के, हैंड हैं, मॉइस्ट माउथ देखना है, रेगुलर सॉक्ड हैवी निप्स है, अबाउट 6 to 8 वेट, यहाँ डाइपर 24 आवर्स में हो रहा है, एवरी जो बच्चा डेली वेट गेन कर रहा है वो 20 to 40 ग्राम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा कंफर्ट सही से सो रहा है या फिर नहीं सो रहा, तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन होता है वो क्या क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉपर पोजीशन जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो, यानी सपोर्टिंग होल द बेबीज़ बॉडी को सपोर्ट कराना, इंश्योर करना है बेबी के हेड नेक एंड बैक एंड आर्म को सेम प्लेन पोजीशन में है कि नहीं है, इंटायर बेबीज़ बॉडी शुड फेस मदर, तो ये भी आपको देखना है मदर जो बच्चे का बॉडी पूरा इंटायर है मदर उसको फेस कर रही कि नहीं, बेबी एब्डोमेन टच करना है मदर को, एब्डोमेन से प्रॉपर्ली करेक्ट पोजिशनिंग विल इंश्योर इफेक्टिव सकिंग कर रहा है बच्चा, प्रिवेंट करना है सोर निपल को एंड ब्रेस्ट एंगाजमेंट को। तो अटैचमेंट ऑफ द बेबी मदर्स ब्रेस्ट
तो हमें यहाँ पे 4 साइन होता है अटैचमेंट का। पहला हमें क्या देखना, बेबी माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। दूसरा, जो लोअर लिप है वो टर्न आउटवर्ड की तरफ होना चाहिए एंड लोअर लिप प्रॉपरली ओपन होने चाहिए, आउटसाइड को ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। बेबी का जो चिन होता है वो मदर के ब्रेस्ट से टच होना चाहिए एंड मेजोरिटी ऑफ एरोला जो है इनसाइड होना चाहिए। बेबी के माउथ में पूरा एरोला जो है अंदर की तरफ होना चाहिए। तो हम ये यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग। सो नाउ यहाँ पे हम, आई होप कि यू हैव क्लियर दिस, आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे पोजीशंस होते हैं, सैडल होते हैं, क्रैडल होते हैं, फुटबॉल होते हैं, साइड लेइंग, तो ये सारी पोजीशंस होते हैं। तो हम जिससे कि बच्चे को प्रॉपरली पोजीशन दे करके और प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क इन इनबॉक्स। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो यू कैन आस्क देयर। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट माय न्यू अपडेट्स. So please don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you for this video.